कम समय में, जैसे कि आदिल खान ने यहाँ पर सवाल उठाया, डॉक्टर पांडे, क्या ये संभव है कि इसको जमीन पर उतारा जाए इतने कम समय में? नहीं, देखिए, पहले मैं दो बातें कह दूं। जो हमारे आपके साथी आदिल जी हैं, वो खुरपी के ब्याह में हंसुआ का गीत गा रहे हैं। बात यहाँ हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं ईडी और सीबीआई पे। अब आइए तथ्य बता दूं, 2022 में प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर एक बैठक बुलाई, जिसमें आपने शामिल हुए, जिसमें टीडीपी के नेता शामिल हुए, जिसमें बीआरएस के नेता शामिल हुए। उस समय इनका स्टैंड कुछ और था। आज मुंबई के प्रभाव में मौसम बदला हुआ लग रहा है, लेकिन आशा करता हूं दिल्ली आते आते दिल्ली की हवा, स्वच्छ हवा में जो इन्होंने दिया है दिल्ली की जनता को, इनके मिजाज और चेहरे और वक्तव्य तीनों बदल जाएगा। अब रह गई तैयारी। तो 22 में जो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर संविधान यह तय कर देती है कि देश में एक साथ इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है। तो इलेक्शन कराना है इलेक्शन कमीशन को, और करवाने की जिम्मेवारी या कानून बनाने की जिम्मेवारी संसद की है। आप लॉ कमीशन समर्थन में रिपोर्ट दे चुका है। आदिल भाई पता नहीं लगता है आज चैनलों पे ज्यादा व्यस्त रहे, होमवर्क नहीं कर पाए। इस पे बहस 1990 से चल रही है, बहुत पुरानी तैयारी है, सिर्फ जरूरत इच्छा शक्ति की है। और आदिल भाई एक क्विक रिएक्शन सभी का हो जाए, उसके बाद ओपन है डिबेट, आप लोग काउंटर करिएगा एक दूसरे की बात पर। लेकिन प्रेम कुमार जी, कितना चुनौती भरा ये कदम होने वाला है कि सबको आप सहमत कर पाए, सबकी आप सहमति बना पाए, क्योंकि लोकसभा से आपको 2/3 बहुमत तो चाहिए इसके लिए। साथ ही साथ राज्य की बात करें, राज्यसभा की भी अगर बात करें, तो 50% से ज्यादा आपको चाहिए। व्यवस्था की इस देश में शुरुआत की, और उसने ही, अगर वन इलेक्शन इतना ही खतरनाक है, तो भाजपा के जनक तो ये बने। इन्होंने 1967 और 1970 में ये परिपाटी क्यों बंद कर दी? प्रेम कुमार जी से मेरा ये सवाल है कि कितनी बड़ी चुनौती सर ये? देखिए हिमानी जी, आपकी आवाज थोड़ी देर से पहुंच रही है, यहीं पर हल्ला गुल्ला हो रहा है तो सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन कोई भी कदम जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाया जाता है। आज ये बात हो रही है एक देश एक इलेक्शन, लेकिन हम कहते हैं कि चुनाव आयोग ने जो कहा है कि केवल 87% ही एलिजिबल वोटर्स के एनरोल हैं वोटर लिस्ट में। आज़ादी के 75 साल बाद अगर 87 को घटा दीजिए, 13% अगर एलिजिबल वोटर्स का नहीं है वोटर लिस्ट में, इसका मतलब है कि जितने से सरकार बन रही है 23 करोड़ से, उससे ज्यादा लोग वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। सबसे बड़ा सुधार यहां करने की जरूरत है, प्रायोरिटी यहां होनी चाहिए। जो क्रिमिनल, जो दागी लोग संसद में बैठे हुए हैं, 40% लोग, ये लोग संसद में ना बैठे, दागी लोग, इसके लिए सुधार होना चाहिए। धन बली, बाहुबली, भ्रष्टाचार और अधिक खर्च, चुनाव में जो लाखों करोड़ रुपए जो काला धन की बात करो, हो रहा है, इसको रोके जाने की जरूरत है। लोकतंत्र कैसे कमजोर होगा? इस पर कोई ध्यान नहीं है। लोकतंत्र यहाँ मजबूत होगा। एक देश एक चुनाव जो है मजबूत होगा। 2027 तक टालने का होना चाहिए। ये 2027 तक चुनाव टालना चाहते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में हो और उसी समय एक देश एक इलेक्शन। राखी जी से प्लीज एक एक कर अगर आप बोलेंगे तो सर मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि जिस तरह से आपको डिले मिल रहा है उस तरह से मुझे भी डिले मिल रहा है। आप लोगों को ऑडियो प्लीज थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर सहमति बनाकर चले तो अच्छा होगा।